बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे पास इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का, और हमने पहली टाइप देखी थी जिसको हमने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी कर्व्स वगैरह कैसे बनती हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इसकी दूसरी टाइप जिसका नाम है नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर इसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड, या इसका तीसरा नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। चलें देखते हैं क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक जो रेगुलर ऑर्डर में होता है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है मॉर्फिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है। चलें देखते हैं इसमें। द सॉलिड्स इन विच देयर इज़ नो रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट, इसमें जो ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता, रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता किसका, ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आइंस, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या आइंस का, इसमें जो है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। अमॉर्फस सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लासी सॉलिड, इसे हम ग्लासी सॉलिड्स भी बोलते हैं। डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने पीछे देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कि उनकी डायग्राम जो है रेगुलर अरेंजमेंट में होती है। इसमें देखें इसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कोई भी रेगुलर पैटर्न के अंदर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स की स्टूडेंट्स बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाएगा ऑर्डिनरी ग्लास, जो हमारे पास घरों में ग्लास होता है वो उसके एग्जाम्पल्स में आएगा, और इसके अलावा जो चौक की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा हमने उसमें देखा था क्रिस्टलाइन में कि उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं या डेफिनेट होते हैं। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं या अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स या हीट ऑफ फ्यूजन होती है ये शार्प या डेफिनेट नहीं होती। तो ये लिखा हुआ है डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स या हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी शार्प या डेफिनेट नहीं होती। आगे बात करें तो ये आपके पास अमॉर्फस सॉलिड्स आर मोर लाइक लिक्विड्स विद द डिसऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन इट। ये वाला जो पॉइंट है ये आपको एक्सप्लेन करेगा, यानी कि सुपर कोल्ड लिक्विड जिसे हमने बोला था, इसी वजह से बोला था कि इसके अंदर जो डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है वो फ्रोजन, हमें ऐसा लगता है जैसे फ्रोजन है, मतलब कि फ्रोजन स्ट्रक्चर की तरह ये अंदरूनी तौर पे होते हैं, बाहर जैसे लगेगा जैसे लिक्विड से ज़्यादा, और इनके अंदर जो आपके पास अरेंजमेंट होगी स्ट्रक्चर की वो क्या होगी, फ्रोजन होगी इसके अंदर। आखिरी पॉइंट है पेस्ट लाइक स्टेट, ये आपको पेस्ट लाइक तरह के मिलेंगे बिफोर इट बिकम्स अ वेरी विस्कस लिक्विड एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले पहले ये आपको पेस्ट लाइक नज़र आएंगे, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद ये विस्कस लिक्विड बन जाएंगे, ऐसे लिक्विड बन जाएंगे जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि बहुत गाढ़े से लिक्विड बन जाएंगे। अगर हम इनकी कर्व की बात करें तो कूलिंग कर्व, इसकी कर्व को बोलते हैं कूलिंग कर्व। इसकी कर्व कुछ इस तरह आएगी, टेम्परेचर और टाइम का आपस में ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह की हमें जो है वो कर्व देखने को मिलेगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस सॉलिड। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, ये है पॉलीमेरिक सॉलिड या इंटरमीडिएट सॉलिड। तीन टाइप होती हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमॉर्फस, एक होता है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो आखिरी वाला जो हमारे पास इसकी आती है टाइप वो आती है पॉलीमेरिक सॉलिड। जैसे बोलते हैं इंटरमीडिएट, दरमियानी सॉलिड। Those solids which are said to be more or less solid material with a structure that is intermediate between order and disorder। ऐसे सॉलिड जिनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान में लाई करे। मतलब ये है कि कुछ उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्डर अरेंजमेंट में हो, यानी कि रेगुलर हो, और कुछ जो है वो डिसऑर्डर हो। इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड। यानी कि हमने देखा था कि ऐसे सॉलिड जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास ऑर्डर में हो, एक रेगुलर अरेंजमेंट में हो, वो होते हैं क्रिस्टलाइन, और इसका ना हो वो होते हैं आपके पास मॉर्फस। और जिनका इनके दरमियान में हो, यानी कि कुछ आपके पास ऑर्डर में हो कुछ डिसऑर्डर में हो, उसको बोलेंगे हम पॉलीमेरिक सॉलिड या फिर इंटरमीडिएट सॉलिड्स। अगर हम इसको और नाम देना चाहें तो पॉलीमेरिक सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पार्शली और पुअरली सॉलिड। इसको हम पार्शली सॉलिड भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं नहीं, पुअरली सॉलिड्स भी बोलते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ये आपके पास इस तरह का लैटिस इसका जो है वो हमें नज़र आता है। ये आपके पास यहाँ पे एक छोटे छोटे मोनोमर्स लगे होते हैं, और साइडों पे जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन वगैरह लगे होते हैं। इस तरह का जो है इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये आपके पास छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो कि आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद बना देते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। इसके अंदर छोटे छोटे मोनोमर्स मिलते हैं और एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल क्रिएट कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर।
अब ये जो पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये आपने जो है वो केमिस्ट्री 12th के अंदर पढ़ा होगा पॉलीमराइजेशन का। प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये जो पॉलीमर्स बनने का प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं जी, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितनी भी आपके पास पॉलीथीन बैग्स हैं, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, जितना भी आप यूज़ करते हैं वो सारे का सारा जो है वो पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं या इंटरमीडिएट सॉलिड्स होते हैं। नेचुरल रबड़ है, नेचुरल रबड़ आपको पता है कि ये नियोप्रीन होता है। इसके अलावा पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, जितनी भी रबड़ है ये सारी की सारी जो है वो पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं। अब इनके भी स्टूडेंट्स आपके पास कोई शार्प या डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह नहीं होते। दे डू नॉट हैव शार्प और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके अलावा ये दो पॉइंट्स इनके बारे में जो है वो थोड़े से यूनिक हैं। तो ये क्या है, दे हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लो होती है। अगर आपने किसी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो उस मटेरियल की ग्रेविटी को ऊपर रखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, और उसे नीचे जो है वाटर से डिवाइड करें तो आपके पास आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। आखिरी पॉइंट की बात करें तो गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। इनकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है, रेशो आप जानते हैं जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो रेशो होती है, तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो जो होती है इनकी वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गुड होती है। तो देखें स्टूडेंट्स, हम इसमें इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं सॉलिड्स की मज़ीद दो टाइप्स जो हमने डिस्कस किए हैं। एक हमने डिस्कस किया है अमॉर्फस सॉलिड्स और एक हमने डिस्कस किया है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।